श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। दिल में कोई इच्छा है और पूरा नहीं हो पाता तो दिल भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन न तो भविष्य में है और न अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, मतलब इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम लोग पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, या तो भविष्य में क्या क्या करना है इसकी प्लानिंग करते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम दिल और दिमाग में बैठा लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य लिख सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? आप खुद ही विचार कीजिए। कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। तो क्या भविष्य मनुष्य के उस आघात पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, तो क्या वही योजना उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, उसे नई नई चुनौतियों का, नए नए कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न ढकेल दे। वो पर्वत को अपने अकॉर्डिंग नहीं बना पाता, केवल अपने आप को पर्वत के अकॉर्डिंग बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा नहीं है? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती का, एक अवरोध को जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तब वह अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता है और न ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने आप को जीवन की योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं है। स्वयं विचार कीजिए। जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पर दूसरे पद के विषय में कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। निर्णय का वो क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय लेता है तो वो सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। इस पर आप स्वयं विचार करें। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाते। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए, उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोलना सामान्य सी बात है, किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन में। दूसरों को दुख होगा या भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है और निर्भय होने का
कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार करें। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वह सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्गुणता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंदर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। यह आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष दुर्बल बनाता है, तो उसे अपनी ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष को पार कर जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण है, और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार करें। कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।